4 अध्यायों का स्वाध्याय हुआ, उसका वाचन किया गया और उसमें अजीब तत्व को जीव तत्व को लेकर चर्चा की गई। 7 तत्वों में जीव तत्व के उपरांत दूसरा तत्व आता है। क्या नाम उसका है? बोलो ना। अब तो गर्मी नहीं है ना, तो मुंह तो खोलो। पहला तत्व कौन सा और दूसरा अजीब तत्व है। अब यहाँ अजीब तत्व की चर्चा की जा रही है 5वें अध्याय में। सूत्र है 42। समझने का प्रयास करो या ना करो, उच्चारण जरूर कर लेना। 10 दिनों में तत्वर्ण सूत्र का उच्चारण कर लिया तो समझ लेना हमारा जनमाने के प्रति ये समर्पण हो गया। यही हमारी विनयांजलि है, यही हमारा श्रद्धान है। जो लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करने के नाम पर भागते हैं, आते नहीं हैं, समझना कि अभी उनका श्रद्धान होना बाकी है। और ये यहाँ पर बता रहे हैं, सुन रहे आप लोग? हाँ सुनो, पुस्तक निकालो अच्छे से। और जो लोग यहाँ से जाते हैं ना, हमें सब दिखता है कौन कहाँ जा रहा है, इसलिए नज़र बचा के खिसकना नहीं। 2-4 शिवरार्थी चले गए, बच्चियाँ महिलाएं चली गईं, 1-2 पुरुष चले गए, इसलिए आप लोग जिनवाणी के प्रति समर्पण करो तो कल्याण होगा। बाकी भगवान समझते हैं क्या होगा। अजीविकाया धर्मा धर्मा का स्पुद्गला, अजीविकाया धर्मा धर्मा का स्पुद्गला। अब यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य महाराज, अजीब भी हैं और कायवान भी हैं। ऐसे 4 द्रव्यों के नाम बताएं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। अब देखिए उमा स्वामी महाराज जी ने जो सूत्र की रचना की है उसमें बड़ा ध्यान रखा गया है। क्या ध्यान रखा गया है? ये 4 द्रव्य ऐसे हैं, ये कायवान भी हैं और अजीब भी हैं। महाराज अजीब तो समझ में आता है, जिसमें चेतना नहीं होती, जिनमें जानना देखना नहीं होता, वह अजीब होते हैं। मगर कायवान का अर्थ क्या होता है? सुनो, सुन रहे? जिसमें बहुत सारे प्रदेश होते हैं उसे काय कहते हैं, अर्थात बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहते हैं। अब ये भी समझ में नहीं आया तो यहाँ जितना आकाश का स्थान एक पुद्गल परमाणु घेरता है, सुन रहे? समझने का थोड़ा सा प्रयास करो, मैं समझा नहीं रहा हूँ फिर भी। मतलब आकाश के जितने हिस्से में एक पुद्गल परमाणु आता है। अब पुद्गल परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा हिस्सा पुद्गल का, जिसका आदि मध्य और अंत एक ही होता है। पतले पेन से एक बिंदी रखो। अब मैं पूछूं उस बिंदी का आदि क्या है, बीच क्या है, अंत क्या है? क्या बोलोगे आप लोग? वही अंत है, वही मध्य है। और अब उसी प्रकार से जितने आकाश को वह आदि अंत और मध्य वाला पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ऐसे हर द्रव्य में अलग अलग संख्या में प्रदेश हैं। तो यहाँ पर जिसमें बहु प्रदेश होते हैं उसे कायवान कहते हैं। वो कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये 4 हैं। यहाँ इस प्रकार इस सूत्र को आधार बना करके पूरे अध्याय में उमा स्वामी महाराज अपने को अजीब द्रव्य को लेकर के स्पष्टीकरण करेंगे। कम शब्दों में
कम अक्षरों में संपूर्ण अजीब का ज्ञान करा देंगे। इसमें अपने को आज केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगी, आज फिजिक्स पढ़ने मिलेगी, इसलिए आप लोग उपयोग लगाकर पढ़ने का प्रयास करें। द्रव्याणि, ये चारों क्या है? ये द्रव्य हैं। अब इतने ही द्रव्य होते नहीं, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य होते हैं। अब आगे इनमें विशेषता क्या है तो सुनो, नित्या वसतान रूपाणी, रूपाणी, नित्या वसतान रूपाणी। पढ़ने में आ गया? हाँ, नित्य, अवस्थित और आरोपी, ये तीन बताए। नित्य हैं, नित्या, नित्य हैं, अवस्थित हैं और आरोपी हैं। नित्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। क्या सुन रहे? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। आप लोग कौन है बताओ? आप द्रव्य हैं क्या पर्याय है? बोलो। हैं? नहीं, हम कौन है? जानने देखने वाले हैं क्या? नहीं। जानने देखने वाला कौन होता है? जीव क्या है? बोलो। जीव क्या? द्रव्य। और द्रव्य कैसा होता है? वो नित्य होता है, अविनाशी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। कल थोड़ी सी बिजली चमकी, लोग हिल गए, बताओ क्या होता? बता, कुछ नहीं होता। इसलिए अपने को जानना चाहिए, कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, इसलिए नित्य। अवस्थित ये अवस्थित होते हैं, अर्थात इनकी संख्या 6 ही होती है। द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब वे अनंत काल से 6 हैं और अनादि काल से 6 हैं, अनंत काल तक 6 रहेंगे। भाई 5 भी नहीं हो सकते और 7 भी नहीं हो सकते, इसलिए अवस्थित कह दिया। आरोपी, और यहाँ पर ये जानना चाहिए, ये द्रव्यों की चर्चा किए, ये आरोपी होते हैं। तो महाराज से पूछा, आपने सबको आरोपी कह दिया, ऊपर तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा भी आई है। हाँ, पुद्गल द्रव्य, इसमें अपवाद है, इसलिए आगे सूत्र की रहे, सुनो, जल्दी कर देते। रूपिणः पुद्गला, पुद्गल द्रव्य जो है वैरूपी होता है, इसलिए सामान्य से कुछ विशेष कथन होता है, उसे अलग से बतलाया जाता है। सुन रहे ना? अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनको कमी देखने में आती है, मगर उनको आगे पीछे ये देखना चाहिए क्या व्यवस्था है। अब मान लो यहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़े पहन के आगे बैठ गया है बीच में, अब सभी सफ़ेद कपड़े वाले ही, अब श्रावक संस्कार शिविर है, ऐसा तो नहीं है कि सबको कपड़े निकलवा के पिछी का मंडल दे दें। अब कोई सामान्य से सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाए और उसके पास में मान लो जो शिविर में स्वीकार नहीं है ऐसी सामग्री हो, अब कोई कहे अरे क्या हो रहा है, आपने हमको तो कहा था मोबाइल नहीं रख सकते हो, हमने कहा 2 घंटे की छूट मांगी थी और ये मोबाइल रख रहा है। देखो ऐसा है, नियम तो नियम होता है। अब कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति निगरानी तो कर नहीं सकता। अब ये तो आत्मानुशासन की बात है, स्वयं को अनुशासित होना है, रात में घर नहीं आना सोने को, तो व्यवस्था तो ये बताई। अब कोई चोरी से जाता है तो अब वो जाने, तो व्यक्ति कहता है महाराज हम चोरी करना नहीं आता, तो क्या हम चोरी का समर्थन करते? इसलिए आप लोगों को समझना, तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, 2-4 लोगों के लिए व्यवस्था बनाने के लिए कोई छूट दी गई,
उनका मतलब ये नहीं है कि पूरे शिविर में लागू हुए। जैसे यहाँ पर सभी द्रव्यों को आरोप भी कह दिया, अब आरोप भी कह दिया, अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सभी द्रव्य आरोपी कैसे हो गए। एक काम करो, एक तदबार सूत्र की रचना आप करो, अगली बार उसी का स्वाध्याय करेंगे। अरे भाई थोड़ा धीरे से रखना पड़ेगा, यहाँ कह रहे हैं पुद्गल रूपी होता है, श्री उमा स्वामी महाराज जी ने अलग से सूत्र रखा गया, इसलिए सामान्य के अलावा विशेष कथन करते हैं तो उसको अलग से कहा जाता है। अब आगे देखिए, बोलो, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि पढ़ने में आ गया। अब पहले भी आए और बाद में भी आए तो यहाँ संधि कर सकते हैं, क्यों? संधि का ज्ञान है आपको, हिंदी में भी सीखा होगा, संस्कृत में भी संधि आदि की बात आती है। तो बड़ा और बड़ा मिलके क्या होगा? आ और आ मिलके क्या होगा? तो यहाँ सुधारते फिर नहीं, संधि व्याकरण का एक हिस्सा है, उसको पूरा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंग प्रत्यय है, मतलब एक मर्यादा को बताने वाला आ है, यहाँ संधि नहीं होगी, एक व्याकरण का नियम है। तो क्या अर्थ लिख लेगा? अर्थ यह है आकाश द्रव्य तक एक संख्या में द्रव्य होते हैं, मतलब धर्म द्रव्य एक होता है, अधर्म द्रव्य एक होता है, और पुद्गल द्रव्य, बोलो ना, सुन रहे ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हम समझा नहीं रहे, आप समझ क्यों रहे हो? आप लोग उच्चारण करना है आपके लिए तो ठीक। आगे चलते हैं, निष्क्रियाणि च, और जितने भी द्रव्य हैं ये कैसे हैं? ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर नहीं जाते, ऐसा जानना चाहिए। कौन? जो यहाँ बताएगा किसके लिए? आकाश द्रव्य के लिए कहा है, चाहे से और भी लेना, धर्म द्रव्य आदि भी ले लेना। असंज्ञेय प्रदेशा धर्मा धर्मे की जीवानाम, एक बार और पढ़ो। अब यहाँ कह रहे हैं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, इनके असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात का मतलब जिनको हम अपनी बुद्धि से गिन नहीं सकते। ये अवधि ज्ञान आदि प्रत्यक्ष ज्ञानों का विषय तो बन सकता है, मति ज्ञान सत ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, इस प्रकार जानना चाहिए। आकाशस्य अनंता, इतना पानी गिर रहा है, इतना अच्छा मौसम है, आप लोगों को भगवान में श्रद्धा था और 3-4 दिन परीक्षा देते रहे, और जितने भी लोग यहाँ व्रत उपवास करने वाले हैं, ऊपर भगवान के ज्ञान में आया और मेघ कुमार ने परीक्षा लेकर के 100 नंबर दे दिया आपको। उतावले हो रहे थे, बताओ। ऐसा मौसम तो कश्मीर में, शिमला में ना मिले, बताओ। सही में आप ऐसी भावना भाव, इस बार शिविर लगा, इससे भी और बड़ी संख्या में शिविर अगली बार भी लगे। मगर जैसा कहते हैं वैसा अपने को ध्यान रखना चाहिए। हमने कल 8-10 लोगों को कहा था चौके में, आपको कम से कम जैनी होने के नाते सुबह और दोपहर में 2 बार तो आना चाहिए। सुबह तदबार सुनने के लिए और मध्याह्न में प्रवचन सुनने के लिए, इतना तो करना चाहिए जैन होने के नाते। मगर लगभग सभी को समझ में नहीं आया हमारी बात।
बहुत कठिन विषय है। हम उनको कुछ भी कहते हैं, मंदिर आओ तो कठिन, अभिषेक करो तो कठिन, पूजन करो तो कठिन, स्वाध्याय तो महाकठिन है। अभी मान लो कोई नाटक वगैरह हो, मूवी वगैरह चले तो जगह कम पड़ जाएगी, मगर जिनवाणी की बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जिनवाणी को लेकर के तो एक जगह मैंने पढ़ा था, सुनो ध्यान से, आवाज़ आ रही है ना। हमारा भी संगीतमय स्वाध्याय हो रहा है, पंकज भैया ने पूजन संगीत से कराई, तो हमारा भी संगीतमय स्वाध्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, हाँ, ऊपर की आवाज़ पर्याप्त, ताली नहीं बजाओ। अब सुनो, अब सोचो कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था चंदेरी के पास प्राणपुरा गांव में, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न स्वाय। सुनो, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न स्वाय, के ऊँगे के लड़ पड़े, के होठ घड़ को जाए। या तो सो जाएगा या झगड़ा करेगा, और ये भी नहीं बनेगा तो धीरे से सीढ़ी के पास से खिसक जाएगा। अब सोच लें, अपन लोग कौन है बताओ? तो लोग सम्यक दृष्टि होगी, मिथ्या दृष्टि? बोलो कौन हो? सम्यक दृष्टि हो ना। इसलिए सुनो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संज्ञा संज्ञात पुदलानाम। आवाज आ रही है ना? हाँ। आप पुद्गलों के प्रदेश कितने होते हैं? संज्ञात, असंज्ञात और चाहे अनंत प्रदेश के होते हैं। नाड़ो, अपनी आवाज भी बादल की आवाज से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, नाड़ो। हाँ, नाड़ों का मतलब अणु के बहुत प्रदेश नहीं होते, अणु एक प्रदेश ही होता है, जिसका आदि मध्य एक होता है। ऊपर सूत्र में कहा संज्ञात प्रदेश, असंज्ञात प्रदेश, अनंत प्रदेश, ये कोई भी नहीं होते हैं। लोकाकाश कहा। अब क्या हुआ? आप व्यवस्थापक व्यवस्था नहीं बना रहे थे, लोग उठ के चले जाते थे कमरों में या घर चले जाते। प्रकृति ने व्यवस्था कर दी, जितने लोग पूजन कर रहे हैं पूरे स्वाध्याय करोगे, आप घर नहीं जाओगे। लोकाकाश अब कहा है, इन सभी द्रव्यों का अब कहा है स्थान लोक आकाश में होता है। धर्मा धर्मियों कृष्ण, अब ये लोक आकाश में जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं, ये पूरे में व्याप्त होके रहते हैं। कैसे रहते हैं? जैसे तिल में तेल होता है, तिली देखी? तिली में तेल कहाँ होता है? ऊपर होता है कि नीचे होता है? सब जगह होता है। वैसा ही लोक आकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य फैले हुए हैं। पता, नमक में खारापन कहाँ होता है? अंदर की बाहर, ऊपर की नीचे, सब जगह होता है। वैसा ही यहाँ जानना चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, चलो। एक प्रदेशादिषु बाह्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु बाह्य पुद्गलानाम। आप पुद्गलों के बारे में कहा है, एक पुद्गल द्रव्यों का आकाश में रहना कैसे होता है? तो एक प्रदेश को आदि करके वे संज्ञात असंज्ञात प्रदेशों में पुद्गलों का रहना होता है। अब देखना, असंज्ञ भागादिषु जीवानाम, असंज्ञ भागादिषु जीवानाम। अब जीवों का आकाश में रहना कैसा होता है? तो इन्हें कहा लोक के असंज्ञात भाग में
ये जीवों का अपगाय होता है, स्थान होता है। अब प्रश्न होगा, असंख्यात प्रदेशी लोक आकाश है और अनंतानंद पुतगले हैं, अनंतानंद जीव हैं और भी द्रव्य, ये सब कैसे रह सकते हैं? तो सुनो, उसका जवाब देते हैं। प्रदेश समाहार विसर्पाभ्याम विसर्पाभ्याम प्रदीपत, प्रदेश समाहार विसर्पाभ्याम प्रदीपत। अब देखो, प्रदीप बताने दीपक की तरह। अब आप लोगों को पता है, इस हाल में मान लो एक अंधेरा है, इसे एक दीपक लगा दिया जाए, प्रकाश होगा कि नहीं होगा? अब पूरे हाल में होगा कि कोने में होगा? अब मान लो एक दीपक का प्रकाश पूरे हाल में हो गया, अब 4 दीपक और लगा दिए, उसका प्रकाश कहाँ जाएगा? और मान लो 1000 दीपक लगा दिए, प्रकाश कहाँ जाएगा? बेसाई यहाँ पर प्रदोषों के संकोच और विस्तार धर्म होने से असंख्यात प्रदेश वाले एक ही लोक आकाश में संपूर्ण द्रव्य समाहित हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो, एक गिलास दूध है, उसमें 4 चम्मच उसमें शक्कर मिला दी जाए, कहाँ जाएगी वो? हैं? दूध में समाहित हो जाएगी। थोड़ा मान लो हो सकता है ये उदाहरण ठीक ना बैठे, दूसरा पूछता हूं मैं। अब ये बताओ कि अब मान लो एक डब्बा आटा भरा है, डब्बे में पूरा भरा है, डब्बा भरा है कि नहीं भरा? और उसमें 1 गिलास पानी डालो, कहाँ जाएगा पंकज भैया? पूरा ऊपर आटे का डब्बा भरा है सुबु, अब उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कहाँ गया है? उसी में समा गया। उसी प्रकार यहाँ ये आकाश प्रदेश में अवकाश देने की क्षमता जानना चाहिए। आगे देखो, कथित स्थिति, गतित स्थिति, उपग्रह, उपग्रह, गति स्थिति उपग्रह। अच्छे से बोलो, 10 बार बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। गतिस, गतिस, स्थित, स्थिति, उपग्रह, उपग्रह, धर्मा धर्मयोरुपकारा, धर्मा धर्मयोरुपकारा, गति स्थिति उपग्रह, धर्मा धर्मयोरुपकारा। आ गया? आओ तो कहो। हाँ, अब कहते देखो, संसार में कोई भी बेकार नहीं। अपनी बुद्धि जब कसाई युक्त हो जाती है, हम अपने व्यक्ति को भी अपकारी मानते हैं, बिगाड़ करने वाला मानते हैं। यहाँ के रहे जीवों का तो जीवों के साथ उपकार है ही, मगर अजीब द्रव्यों का भी उपकार है। आप क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहयोग करता है, गति देता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो जीव और पुद्गल को ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में सहयोगी होता है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यही उनका उपकार है, यही उनका स्वरूप है। आकाश श्राप कहा। अब आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? सभी जीवों को जगह देता है। अभी आपसे पूछें, आपको किसने जगह दी? आप लोग कहाँ रहते हो, पहले ये बताओ, बोलो।
हम महाराज बालाघाट में रहते हैं, हम गोंदिया में रहते हैं, हम जबलपुर में रहते हैं, हम बारासिवनी में रहते हैं। अब बालाघाट में रहते हो, बालाघाट में कहाँ रहते हो? अरे महाराज हम सुभाष चौक क्या रहते हैं। अरे सुभाष चौक में कहाँ रहते हो? अरे हम अपने घर में रहते हो। अरे घर में कहाँ रहते हो? हम अपने कमरे में रहते हो। अरे कमरे में कहाँ रहते हो? हम अपने पलंग के ऊपर रहते हैं। जो जो आपने कहा सब गलत है। संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनसे पूछें तो समझदार कहेंगे आप कहाँ रहते हो? हम आकाश द्रव्य में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और जहाँ रहते हैं उस आकाश का नाम लोक आकाश है। क्या है? क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठहमी वालों समझ में आ रहा है ना? हमने समझने का मना किया आप लोगों से। क्या करना? आप लोग कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? आकाश में रहते हो। अब देखो आगे, हाँ, शरीर बांग मनः, शरीर बांग मनः प्राणापाना, प्राणापाना पुद्गलानाम, पुद्गलानाम, शरीर बांग मना प्राणापाना पुद्गलानाम। अब देखो पुद्गलों का भी उपकार होता है। सुन रहे? उपकार को स्वीकार करते कि नहीं? हमारी बात सुनने में आ रही? ये भी पुद्गल का उपकार है। कहाँ से सुन रहे हैं? नाक से कि कान से? एक कान पुद्गल है कि जीव है? अब पुद्गल का परिणमन कान के रूप में नहीं होता, कान का पर्दा नहीं होता, कान की आकृति नहीं होती, तो क्या हमारी बात सुन पाते? बोलो। अभी लोग कहेंगे भोजन करने चलो, सुनने में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। कहाँ से आएगा? एक पुद्गल द्रव्य का परिणमन कान के रूप में हुआ, सुनने में आएगा। तो ऐसे पुद्गल का अनेक प्रकार का उपकार होता है। उसमें यहाँ पर बता रहे हैं शरीर की रचना या शरीर का प्राप्त होना, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। बांग वचन, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। हम बोल रहे हैं, आप भी बोलते हैं, घंटों पूजन कर ली, स्वाध्याय कर रहे हो, ये सब अपने जीवन में पुद्गलों का वचन के रूप में बदलना, परिणमन करना, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मनः, अब मन की बात आई। द्रव्य मन जो होता है वह कमल के आकार का 8 पंखुड़ी रूप होता है, वह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। प्राणापान, प्राण किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन को प्राण और कार्बन डाइऑक्साइड को अपान जानना चाहिए। अब आपको पता है पुद्गल का कितना बड़ा उपकार है, और कोरोना में समझ में आ गया। सिलेंडर के लिए, प्राण के लिए लोग कैसे आतुर थे, परेशान थे। यदि पुद्गल का ये उपकार न होता तो व्यक्ति जीवित भी नहीं रहता। और अंदर में जो गैस है वो यदि बाहर ना निकले वह भी गड़बड़। इसलिए ये सब पुद्गलों का उपकार है। सुख दुख जीवित मनोपग्रहास, सुख दुख जीवित मनोपग्रहास। अब सुखी होना, दुखी, सुख होना, दुख होना, जीवन मिलना, मरण होना, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। सुना? यहाँ कहा जा रहा है सुख होना ये तो उपकार है, दुख होना भी उपकार है। यदि दुख नहीं हो तो आपको सुख का मूल्य पता नहीं पड़े। 4 दिन से कह रहे पानी नहीं बरस रहा, बताओ, ऐसी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी। और जैसे ही कल पानी गिरा
तो आपके लिए तुम समझ में आया। अब गर्मी भी जरूरी है, ठंडी लग रही थी। अब जब ठंडी पड़ती है, अब ये पानी कब तक बरसेगा? कल भी बरसा, आज भी बरसा, बरसता ही रहेगा क्या? अरे आपकी मांग थी, हमें घर जाना है, भोजन बनाना है, भोजन करना है, ये पानी बरसेगा तो कैसे काम चलेगा? तो आप लोग अपने अनुकूल चाहते हो, मगर याद रखो संसार में जो भी है सब अपने लिए अनुकूल होना चाहिए। सुखी रहने का उपाय बताओ, सुनो। सुखी रहने का उपाय, जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो, अथवा जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। दोबारा कहूं? भैया क्या समझ में आया? स्वदेश तुमने ताली बजा दी। अब दो ऑप्शन दिए सुखी होने का, जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद कर लो, अथवा जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त कर लो। अब सरल क्या है, हैं? इसलिए तो बोल रहे थे 4 दिन गर्मी प्राप्त थी, उसे पसंद कर लेते। अब बरसात आ गई, अब इसे पसंद कर लो। अब ये बालाघाट की बरसात है, तो लोग 9 तारीख के बाद जाने का प्रोग्राम नहीं बनाना। हो सकता है बरसात आपको 19 तक रोक दे आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं होगा, लोड मत लेना आप लोग। मगर जो प्राप्त है उसे बोलो ना, पसंद कर लेना चाहिए। अब जीवन ये पुद्गल का उपकार है, मरण ये भी पुद्गल का उपकार है, मरण भी पुद्गल का उपकार है। जी हाँ, पुद्गल का उपकार है। कैसे है? जब असाध्य बीमारी हो जाती है और बिस्तर में छाले पड़ जाते हैं और जख्म हो जाते हैं और असहनीय वेदना होती है, तो आप ही लोग कहते हो भैया ठीक भी नहीं हो रहा है और कुछ होत भी नहीं है। सुन रहे? अब मान लो मरण हो गया, भैया और अच्छा रहा, बहुत परेशान थे वे, सुधर गई उनकी, क्या बोलते हैं, सुधर गई। तो ये सब पुद्गल द्रव्य का उपकार मानना चाहिए। और दूसरा, यदि मरण नहीं होगा तो नवीन शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। सुना? कपड़ा यदि फटेंगे नहीं तो नूतन कपड़े नहीं मिलेंगे। इसलिए पुद्गल द्रव्य का उपकार याद रखना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, उच्चारण हो रहा है ना? जीवों का परस्पर में उपग्रह उपकार होता है। अब सुनिएगा, पिताजी बच्चे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके एक योग इंसान बनाते हैं। ये माता पिता का उपकार पुत्र के प्रति है। और वृद्धावस्था में वह माता पिता की सेवा करते हैं और विवाह होता है, बहू भी आती है और दोनों बहू बेटा मिलकर सेवा करते हैं। उनके शरीर में मक्खी भी नहीं बैठने देते हैं। ये बेटा बहू का उपकार होता है कि नहीं? कछु न पूछो महाराज, अब ठीक है, आगे चलो आप। अब ये क्यों हो गया? अब आप लोगों को सोचना है, इन लोगों से पानी गिर रहा है, जाओ नहीं, जाने वालों से बोल दो। सुनो, अब ये आप लोगों ने संस्कार दिए होते, उनको पाठशाला भेजा गया होता, जिनवाणी पढ़ते तो ये सूत्र सीख लेते। ये सूत्र सीख लेते तो उन्हें समझ में आता कि हमें माता पिता के प्रति क्या उपकार है और उनका हमारे प्रति क्या उपकार है। तो कभी अपनी जिम्मेदारी से कभी मुख नहीं मोड़ते। इसलिए आप लोगों को ये सूत्र अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ प्रत्येक जीव का दूसरे के प्रति उपकार होता है, ये मानकर चलना।
बताओ यदि पृथ्वी का एक जीव ना हो तो कहाँ रहोगे, कहाँ चलोगे, मकान कैसे बनेगा, भोजन कैसे बनेगा। जल का एक जीव ना हो, एक पानी ना हो तो बोलो क्या होगा। जल ही जीवन है और जल नहीं तो मरण है। सभी का उपकार होता है। अग्नि का उपकार होता है कि नहीं होता। पेट में यदि अग्नि कम हो जाए, मंद अग्नि हो जाए तो बीमार हो जाता है व्यक्ति। शरीर गर्म ना हो, हाथ पैर ठंडे हो जाए, क्या होता है, बुलाओ डॉक्टर को। सभी का उपकार है। वर्तना परिणाम क्रिया प्रतिभा प्रतिभे च कालस। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है वर्तना परिणाम प्रतिभा प्रतिभे च कालस। वर्तना क्या होता है, जो दूसरे या सभी द्रव्यों को बर्तन कराता है। मतलब भाई उनमें जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के होने में सहकारी होता है। यद्यपि द्रव्य तो स्वयं परिणमन कर बाहर में जो सहयोग करता है, जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, सुन रहे ना, घड़ा किसका बनता है, मिट्टी का बनता है। अब मिट्टी का घड़ा बनता है, मिट्टी उपादान कारण है तो उसमें काल द्रव्य निमित्त कारण है। अब परिणाम क्या, जो पर्याय निकलती हैं, मिनट हैं, घंटे हैं, पहर हैं, दिन रात आदि हैं, ये परिणाम जानना चाहिए। और परिणाम ये पुद्गल एकाल द्रव्य का उपकार होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद क्रिया क्या होती है। क्रिया का अर्थ जानना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये भी पुद्गल द्रव्य के काल द्रव्य के माध्यम से जाना जाता है। यहाँ से जबलपुर जाने में कितना समय लगेगा, मान लो 6 घंटे लगेंगे। ये कैसे पता लगा, काल द्रव्य से पता लगा। तो एक क्रिया में भी काल द्रव्य का उपकार है। भोजन बनेगा, अब मान लो भोजन बनाना कितना समय लगेगा, भोजन बनाने में बोलो लगेगा क्या? कैसे पता, एक काल द्रव्य का उपकार 1 घंटा लगेगा। अब जब शिविर नहीं लगा था, कुछ लोग कहते महाराज ऐसा नहीं होता है, पूजन भी करना है हमको, अभिषेक भी देखना है और भोजन वगैरह हम तो 11:30 पे बुला पाए शिवरार्थियों और 9:30 पे बुला भी आ जाते हैं, बताओ। इसलिए ये सब कैसे, काल द्रव्य से अपने को ये समय का पता लगता है। इससे क्या होता है, हम लोग अपने जीवन की चर्या को व्यवस्थित कर पाते हैं। आपको पता 1 घंटा लगता है भोजन बनने में, तो आप एक भूख लगने के या भोजन करने वाली आने वालों के 1 घंटा पहले काम करते हो। यदि काल द्रव्य नहीं होता, समझ नहीं पाते कब चालू करना और कब बंद करना है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। और देखो पुद्गल की चर्चा की गई, पहले सूत्र में पुद्गल था, तो यहाँ कह रहे हैं पुद्गल किसे कहते हैं, इसमें स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है, वर्ण होता है, वह पुद्गल होते हैं। अथवा जो स्पर्श वाले होते हैं, रस वाले होते हैं, गंध वाले होते हैं और वर्ण वाले होते हैं, वह सब पुद्गल जानना चाहिए। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतस। चलो दोबारा पढ़ा देते हैं। शब्द बंध सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल स्थूल संस्थान भेद भेद
तमस तमस छाया तपोद्यो छाया तपोद्योत छाया तपोद्योत बंतस्य शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत बंतस्य। अब ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय शब्द जानते हैं हमारे ओंठ तालु मूर्धा आदि के माध्यम से। जब जीभ का संबंध होता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है जो कुछ ना कुछ वाच्य को कहने वाली होती है, भावों का व्यक्तिकरण करती है। भाई व्यक्तिकरण वाली ध्वनि इस शब्द के माध्यम से जानना। बंद क्या होता है? दो या दो से अधिक में एक होने का नाम बंद जानना चाहिए। सूक्ष्म में क्या होता है? ये जो हमारे लिए तुलनात्मक होता है। एक सूक्ष्म होता है, सुने सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल और स्थूल स्थूल, ये 6 प्रकार के यहाँ जानना चाहिए सूक्ष्म स्थूल के भेद। संस्थान आकार को कहते हैं, भेद टूटने का नाम टुकड़े का नाम है। तमा अंधकार को कहते हैं अर्थात दृष्टि प्रतिबंधक या प्रकाश विरोधी अंधकार होता है। छाया जो यहाँ पर जो प्रकाश के सद्भाव में जो बिंब पड़ता है वो छाया जानना चाहिए। आतप जो सूर्य की किरणें निकलती हैं वह आतप होता है, घाम इसको बोलते हैं। उद्योत चंद्रमा आदि से जो शीतल प्रकाश निकलता है वो उद्योत जानना चाहिए। ये सब पुद्गलों की पर्याय होती हैं। अणवा स्कंदास पुद्गल 2 प्रकार के होते हैं, अणु और स्कंद, ऐसा जानना चाहिए। भेद संगाते उत्पद्यन्ते, ये भेद और संगात अर्थात टूटने से और मिलने से ये इनका उत्पन्न होना होता। किनका? अणु और स्कंदों का। किंतु भेदादणु, अणु तो भेद से ही उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व के सूत्र का अपवाद सूत्र है। भेद संगाताभ्याम तक्षा, जो हमारी आंखों का विषय बनते हैं ऐसे स्कंद भाई भेद से और संगात से दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। आचार्य हमारा उदाहरण देते हैं, हथेली में कुछ गंदगी दिख रही है? नहीं दिख रही ना, कोई मेल नहीं है ना। अंगूठ से ऐसा करो, क्या होगा? एक पुद्गल परमाणु आगे के पुद्गल परमाणु मिल जाएंगे और बाती सी बन जाएगी। बतिया क्या बोला थे आप लोग? तो ये टूटा और ये मिला और मिलने पर और भाई स्कंद की उत्पत्ति, कौन से स्कंद की? आंखों का विषय बनता है। सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत होता है। सत मतलब मौजूद, उपस्थित इसको बोलते हैं। अर्थात 3 काल में जो उपलब्ध होता है वही द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत कैसे कहते हैं? जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है फिर भी ध्रुव ने बना रहता है, वह सत होता है। अब देखो हम कौन है? जीव द्रव्य। कौन है? अब जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य है, अभी कौन है? मनुष्य पर्याय में। अब मनुष्य पर्याय का आयु कर्म समाप्त होने पर व्यय होगा, और जैसे ही मनुष्य पर्याय का व्यय होगा, नाश होगा, तो देव आदि पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा जानना चाहिए। तद भवाभ्यम नित्यम, और जो वस्तु द्रव्य का भाव होता है वह हमेशा बना रहता, उसी का नाम नित्य कहलाता है, व्यय नहीं होता। अब हम लोग कौन है? जीव द्रव्य हैं। जीव का लक्षण क्या है? बोलो, जीव कैसे कहते हैं?
जो जानता देखता उसे जीव कहते हैं। अब बताओ, नारकी पर्याय में जानते देखने हैं क्या नहीं? देखते जानते हैं। मनुष्य पर्याय में जानना देखना होता है। देव बनेंगे तो जानना देखना होगा, बोलो होगा। भगवान बन जाएंगे तो भगवान नहीं बनना, क्या बनना है ना। तो ये जो द्रव्य होता है उसका जो भाव है वो हमेशा रहता है, इसी के नाम नित्य। अर्पिता निर्मित सिद्धे। अब आपने ये भी कह दिया, उत्पाद व्यय भी कह दिया, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और बना रहता है। तो ये दोनों बातें तो विपरीत है, कैसे सिद्ध होंगी? तो अर्पिता ने मुख्य, अनर्पिता ने गौण होता है। तो मुख और गौण की व्यवस्था से वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। जब हम पर्याय की अपेक्षा से बोलेंगे, हे मनुष्यों यहाँ पे आओ, अथवा हे पुरुषों कहाँ जा रहे, हे माता बहनों क्या कर रहे, ये पर्याय की अपेक्षा से। और द्रव्य की अपेक्षा से हे जीव, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से हो गया। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा, ये जो बंध कहा गया था पुद्गल का, ये रसायन शास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं ये कैसे होता है बंध। तो स्निग्ध और रुक जने चिकने और रुके परमाणुओं या उनके शक्ति अंश के माध्यम से, स्निग्ध शक्ति अंश और रुक शक्ति अंश इनके माध्यम से बंद होता है। ना जगन गुणानाम, मगर ये याद रखना जगन गुण वालों का बंध नहीं होता, अर्थात एक का एक के साथ में बंध नहीं होता। ये क्या शक्ति अंश की बात है। जैसे मान लो नमक है, नमक का आटे के साथ तो चिपकना हो सकता है, किंतु नमक के साथ नमक का चिपकना हो सकता है क्या है? थोड़ा पानी डाल के नमक को गीला करो और दूसरे नमक को ले आओ, उसकी गोली बन जाएगी, लोई बन जाएगी, रोटी बन जाएगी? नहीं बन सकती। इसलिए जगन गुण वाले नहीं होना चाहिए। गुण साम्य सदस्या नाम, समान गुण वालों का भी बंध नहीं होता है। तो बंध किससे होता है? द्विधिकादि गुणानांतो, द्विधिकादि गुणानांतो, दो अधिक गुण वालों का बंध होता है। मतलब क्या हो गया? दो गुण वालों का मतलब ये है, इस एक में दो शक्ति अंश हैं तो चार के साथ बंद होगा, तीन का पांच के साथ बंद होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा गुड़ रखा है, गीला गुड़ है, और क्या होता है उस पर आकर के धूल बैठती है, चिपक जाती है, तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार शक्ति पाई जाती है। यहाँ गुण का मतलब शक्ति चिपकने की, बंधने की, उसको जानना गुण। बंदे कहू पारनाम कहू छह, बंदे कहो पारनाम कहू छह, पारनाम कहू छह, बंदे कहो पारनाम कहू छह। अब कहते हैं एक परिणमन करता है, एक परिणमन कराता है। जो परिणमन कराता है उसे पारिणामिक कहते हैं। अब देखो अधिक गुण वाला भाई पारिणामी होता है, गुड़ है और धूल है। बोलो धूल का स्वाद गुड़ में आएगा कि गुड़ का स्वाद धूल में आएगा? बोलो ना, है? गुड़ का स्वाद धूल में आएगा। बहुत सुंदर कहा आपने। तो गुड़ क्या हो गया? पारिणामिक हो गया। धूल क्या हो गई? परिणमन करने वाली हो गई। क्यों, समझ में आ रहा है? आओ तो कहो। क्यों कोमल,
अरे गुड़ वगैरह देखा है? गुड़ में यदि मान लो धूल उड़ के आ जाए तो गुड़ कड़वा होता है कि धूला मीठी होती है? बोलो ना। हैं? अब मान लो जलेबी को चाशनी में डाल दिया तो चाशनी फीकी होती है कि जलेबी मीठी होती है? ये तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या होता है? चाशनी फीकी हो जाती है ऐसा? तो नहीं, जलेबी मीठी हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर अधिक गुण वाला परिणामी होता है। गुण पर्याय द्रव्याम। अब यहाँ ये बोला जा रहा है ये द्रव्य किस प्रकार का होता है? तो गुण पर्याय वाला द्रव्य होता है। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था में, सुनो, और सब कालों में पाया जाता है, वह गुण होता है। पर्याय क्या होती है? जो उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं, पर्याय होती हैं। और गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, अर्थात द्रव्य में गुण होते हैं और पर्याय भी होती हैं। अब देखो, हम लोगों को कई बार गुस्सा आता है और हम कहते हैं हे भगवान, ये तो बिल्कुल 2 पैसे का काम है, एक गुण नहीं है इसमें। अरे भैया ऐसा नहीं कहो। अरे महाराज, हम समझते हैं बालाघाट में रहे, इसमें तो एक भी लक्षण नहीं है, मतलब एक भी गुण नहीं है। मगर सुनो, आचार्य महाराज ने एक स्लोगन दिया था, मुझे याद आ रहा, कहो तो सुना दूं। समय हो गया, आप लोगों का होने वाला है, सुना दूं? सही में लेट तो नहीं हो जाओगे? सुनो, उन्होंने एक जगह बोला था, लोगों ने उसको लिखा था, कैलेंडर में पढ़ा, जैसे संसार में ऐसा एक भी घर नहीं होता। क्या कहा? सुनो ध्यान से। संसार में जैसे एक भी कोई घर नहीं होता जिसमें एक ना एक खिड़की दरवाजा ना हो। बालाघाट में तो होगा एक आध घर इसमें दरवाजे भी नहीं और खिड़की भी नहीं। क्यों? अभी ना तुम्हारे मोहल्ला में है? अभी देख लीजिए 9 तारीख के बाद एक भी घर ऐसा हो तो बताओ। क्यों? अभी कहा है कोई तुम्हारे मोहल्ले में एक भी खिड़की ना हो और एक भी दरवाजा ना हो? ठीक उसी प्रकार संसार में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं और एक भी व्यक्ति नहीं जिसमें एक ना एक गुण ना हो। देखने वाला चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए। सुनते हैं श्री कृष्ण जी के समय की घटना है, एक कुत्ता मर गया था और कई दिनों के बाद दुर्गंध आ रही थी। क्या आ रही थी? तो लोग नाक सगोड़ थे, ये क्या है, गंदगी हो गई, अलग करो, क्या है, गंदगी हो गई। तो एक समझदार व्यक्ति कहता है, देखो इसके कितने अच्छे सफेद दांत हैं। अब आपको यदि गंध देखना है तो बुराई दिख रही है, उसके दांत देखो तो सुंदर दिख रहे हैं। संसार में खोजने वाला हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण दिखाई देते हैं। खोजने का प्रयास करोगे तो तदबार शुद्ध पढ़ना आपका सार्थक हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैन आचार्यों ने जो रचनाएं की हैं, ये तदबार शुद्ध लिखा है, इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी पढ़ो तो कम है, और पढ़ना चाहिए। मुझे तो उन लोगों पे हैरानी है जिन्होंने जैन कुल में जन्म लिया है और अभिषेक करने का मन नहीं बन रहा, अभिषेक कर लिया जैसे तैसे, पूजन करने को तैयार नहीं, और पूजन कर ली तो स्वाध्याय करने में तो तैयार नहीं। समाचार मिला है, जो शिविर में नहीं बैठे ऐसे श्रावकों के लिए मुश्किल से पूरी समाज में 30-35 लोग अभिषेक कर रहे हैं, 10-12 लोग पूजन कर रहे हैं, और बाकी पता नहीं क्या है, वो जैन समाज से हैं अथवा नहीं है। किंतु इतना जरूर कहूँगा, यदि वो मुसलमान होते, इस्लाम को मानते, तो उन्हें 1 महीना रमजान में रोज़ा करना पड़ता और उन्हें 5 बार नमाज पढ़ना पड़ता
और यदि नहीं करते उनको काफिरों की लिस्ट में डाल दिया जाता। काफिर जानते हो, धर्मद्रोही, उनकी लिस्ट में डाल देते, बोलो गलत बोला हो तो। और करना ही पड़ता, बच्चे बूढ़े महिला पर सब दिन भर भूखे रहते हैं। और आप लोगों के यहाँ कितने तमाशे होते हैं, कई ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे कई रात में भी खाते होंगे। बताओ, थोड़ा भी अपने नाम के साथ जैन लिखने का गौरव हो, यदि अपने आप को जैन मानते हो तो कसम खा के जाओ, स्वयं भी आएंगे, परिवार को लाएंगे, और एक बार नहीं, सुबह तदबार शुद्ध सुनने आएंगे तो दोपहर में 10 लाख धर्म को भी सुनने आएंगे। और हमारा और भी कहना, जितने भी संगठन है महिलाओं के पुरुषों के, उन संगठन वालों को रात में कार्यक्रम करना है, मना नहीं, अपने समाज की व्यवस्था करो, मगर उनको इतना भी सोचना चाहिए, जिन महाराज ने, जिस कमेटी ने महीनों मेहनत करके इस कार्यक्रम को ये रूप दिया है, थोड़ा उनका भी मान रह जाए, जिन वाणी के 2 शब्द सुन के आ जाए तो। और आपको सोचना है, अन्यथा हम नहीं जानते, आप लोगों को जैन लिखने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। एक महाराज हमसे बोलते थे, इनको कुछ नहीं करना है, इनको ना पूजन करना है, ना स्वाध्याय करना है, ना आहार देना है, ना रात का छोड़ना है, ना छान के पानी पीना है, इतना करना है, अपने जैन शब्द के साथ में जा की जगह सा लिख दे। क्या? जा की जगह सा लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखना हो तो JAIN लिखती हो तो JAIN कर दो, बस एस लगा दो, ताकि धर्म और जाति बदनाम तो ना हो। मगर आपसे कहूँगा, इसलिए माता पिता नहीं बोल सकते, सास ससुर नहीं बोल सकते, बड़े भाई नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको आपके साथ रहना है। हमारा क्या बगाड़ लो बताओ, तुम भगा दो तो इतने सारे गांव के लोग आए, कोई भी हमें ले जाए बताओ, घाटा तुम्हारा है बताओ। क्यों? बालाघाट वालों, हाँ बालाघाट वालों से नहीं, बाहर वालों से। पंकज भैया हमें ले चलो ना संगे, हैं? बोलो तो हाओ, हैं? तभी तो कह रहा है। अब मान लो चतुर्मास के पहले ही चलना है तो कदे कदे जंगल में रुक जाएंगे अपन 1 किलोमीटर जाके, सुने? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत श्रद्धालु हैं। वो थोड़ा सा किसी काम से गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इसलिए नहीं आ पाए। आज तो देखना, ऐसा लग रहा है पूरी समाज दोपहर में तदबार शुद्ध के अर्घ में सोआ बोलेगी, अर्घ चढ़ाएगी और स्वाध्याय करेगी। और सुनो, भले ही पुण्यार्जक लोग आगे थाली से अर्घ चढ़ाते हैं, सभी लोग सोआ बोला करो और अपनी डब्बी में द्रव ले आया करो, आप भी चढ़ाया करो। जिनवाणी की जितनी विनय करोगे, जितनी पूजन करोगे, उतने बड़े ज्ञानी बनने वाले हो। इस वक्त में आपने सही जिनवाणी की विनय पूजन कर ली, मैं विश्वास से कहता हूँ कि आपको अगली पर्याय में जब मनुष्य बनोगे तो आपको किसी को सत्य केवली का पद मिलेगा और किसी को केवल ज्ञानी का पद मिलेगा। आपको पूरा करते हैं। कालस्य, काल भी द्रव्य होता है, ये अभी कहा क्योंकि इसका प्रसंग यही उचित लगा उनको। सोनंत समया, भाई काल द्रव्य जो होता है ना, भाई काल अनंत समय वाला होता। अतीत में भी अनंत समय निकल गए, अनागत में भी अनंत समय निकलने वाले। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय में जो गुण होते हैं उनके कोई नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। तद्भावः परिणामा, और जो परिणमन होता है उनके भाव के अनुसार होता है, ऐसा आपको जानना चाहिए। ये अजीब द्रव्य को अजीब तत्व को बताने वाला ये 5वां अध्याय आपके बीच में ओमा स्वामी महाराज ने रखा। आप बार बार पढ़ना, कोई शंका है तो उसको भी समझने का प्रयास करना, पूछने का। बहुत सुंदर प्रयास आप लोगों का है। देखो, ऐसा नहीं समझना यहाँ शिविर में जो बैठे वो भी समाज के लोग हैं, मगर कहने का मतलब इतना ही है, सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लेंगे तो इस शिविर की
10 लक्षण की चतुर्मास की सार्थकता होगी। हमारी बात को अन्यथा नहीं समझना, उसको सकारात्मक समझ करके इस शिविर का लाभ सब प्रकार से लें। और आप लोग ले रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। इति तद्वार सूत्रे पंचमो अध्याय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकों सदा देव देव दो। हे जिन वाणी भारती तोय जबूदन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा दर ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही